नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर पढ़े हैं। आपके जो परसेंटेज हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, प्रॉफिट लॉस है वो आपका यहाँ पे कवर कर लिया है। आज की जो क्लास है हमारी स्पेशल, जो आपका डिस्काउंट चैप्टर आप बोलते हो, जिसको हिंदी में बात करो तो मैं छूट भी बोलते हैं, और बड़ी भाषा में बोलो यानी जो व्यापार करते हैं उनकी भाषा में बोलो तो इस चीज को क्या बोलते हैं, बट्टा भी यहाँ पे बोलते हैं। यानी डिस्काउंट हमें देखिए, अभी चीजें आती हैं आप सभी को पता है, जो ऑफर वगैरह आते हैं उन्हीं को आप डिस्काउंट बोल सकते हो कि इतने परसेंट का यहाँ पे ऑफर है, 50% का ऑफ चल रहा है या 50% का ऑफर चल रहा है, तो वो 50% आपकी वहां पे छूट ही दी जा रही है, यानी 50% है वो डिस्काउंट ही वहां पे दी जाए। तो इस चीज को हम अच्छे से एकदम बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट तरीके से और ट्रिक के साथ भी इस चीज को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन चीजों का हमें क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी ही हम चीजें हैं जो आसानी से, यानी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन को हम फिर कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं जब डिस्काउंट की, यानी हिंदी में मैं बोल लूं तो यहाँ पे छूट की, और थोड़ा और ज्यादा हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसको, बट्टा। देखिए, बट्टा हो या छूट हो, आप सभी को पता है कि जो भी चीज होती है अपने आप में यानी क्या होती है, हमेशा 100%। तो इस चीज पे आपकी छूट दी जाती है ना। छूट है वो आपके एमआरपी लिखने के बाद भी दी जाती है, यदि क्वेश्चन में दे रखा है, और क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि आपने चीज खरीदी यानी क्रय मूल्य पे भी आपको छूट है वो दे सकता है, यदि क्वेश्चन में बोला है तो। अन्यथा आप सभी को पता है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, एक आपका विक्रय मूल्य होता है, और एक आपका अंकित मूल्य यानी एमआरपी। तो जब भी लाभ और हानि होगा वो इन दोनों के बीच होगा, और जब भी डिस्काउंट की बात होगी वो इन दोनों के बीच में आपके यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इसी चीज में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, कोई चीज है जैसे 100 रुपए की है, तो यहाँ पे बोले कि आपको डिस्काउंट दिया गया है 10% का। तो ये चीजें करने के भी मेथड देखिए कितने बताता हूं मैं आपको, और फिर उन चीजों को आगे पढ़ोगे। पहले जानते हैं कि जो आपका डिस्काउंट होता है, छूट होती है, वो कितने क्या प्रकार के होते हैं, कैसे क्या मिलते हैं। तो डिस्काउंट की बात करूं तो दो टाइप इसके आपको देखने को मिलेंगे। एक जिसको बोलते हैं एकल छूट, या इंग्लिश में बोलो तो आपका हो जाता है सिंगल छूट, सिंगल डिस्काउंट। दूसरा, यहीं पे आपने देखा होगा कि कहीं जगह लिखा आता है क्रमिक बट्टे, कि 2 बट्टे दिए जाते हैं, 2 प्रकार की छूट दी जाती है। देखा होगा ना आपने, एकल छूट जैसे आपकी दी जाती है, एक 50% की मिली हुई है, और एक आपको जैसे 30% प्लस में 25%, इस तरह की देखा होगा आपने। यदि शॉप वगैरह पे जाते हो तो कभी कभार आपको मिलता है 50% ऑफ लिखा मिल जाता है, और कभी कभार 30% प्लस 25% फिर आगे ऑफ लिखा मिलता है, इस तरह की। तो यही चीजें हम यहाँ पे समझने वाले, क्रमिक छूट, और इंग्लिश में बोले तो इसको जो सक्सेसिव यानी लगातार डिस्काउंट दिए जाते हैं। ठीक है, ये। और इनके अलावा एक और वर्ड आपने यहाँ पे देख लिया होगा, इसमें समतुल्य बट्टा, ये भी वर्ड आपने पढ़ा होगा यदि कहीं से आपने डिस्काउंट पढ़ा है तो। समतुल्य बट्टा, इंग्लिश में तो यही नाम है, सक्सेसिव, लेकिन ये समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अकेला छूट दे रखी है, यानी अकेला एक डिस्काउंट दे रखा है 50% का। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव जो डिस्काउंट दे रखा है, यानी एक से ज्यादा है, आप सीधी भाषा में ये समझ सकते हो। तो 30% और यहाँ पे 25%, तो इन दोनों को मिलाकर जो एक डिस्काउंट मिलता है, जैसे यहाँ पे कितना है 50%, तो इन दोनों को निकाल के, अब ये नहीं है कि 30 ये है 25 ये 55% हो गए, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ये डिस्काउंट कितना हो गया, 55% हो गया। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। 55% सीधा होता तो ये इतना क्यों करते, सीधा डायरेक्ट इसकी जगह 55 ही लिख देते। यानी इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों मिलकर 50 से ज्यादा जाते हैं या 50 से कम जाते हैं, और कैसे क्या जाते हैं वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। तो इन दोनों का जो मिलाकर एक डिस्काउंट आता है उसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपके यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखिए, कुछ भी चीज है, जैसे ये पेन ही हाथ में, तो ये पेन है आपका, जैसे महंगा पेन है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, 100 रुपए का पेन है। ठीक है, ये क्या है, ये पेन है, 100 रुपए का पेन है, और आपके पास दो छूट है, या आप कह सकते हो दो दुकानें हैं। एक दुकान ये है, इसको X मान लो, और एक दुकान इधर है Y मान लो। तो जो X वाली ये दुकान है, इस पे दे रहा है आपको 50% ऑफ,
यानी 50% छूट। और इस पेन पे ये जो वाई वाली दुकान है ये दे रही है 30% ऑफ प्लस में 25% ऑफ। तो आपको बताना है कि आप कौन सी दुकान पे से ये पेन खरीदोगे, यानी आप कम रुपए में कौन सी दुकान से खरीद पाओगे, ये चीज समझने की आपकी यहाँ। देखिए 100 रुपए का ये पेन था, यहाँ पे कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 50%, यानी 50 इसका आधा ही होगा, सीधी सी बात है। यानी यहां से मैं यदि पेन खरीदूंगा तो मुझे पड़ेगा ये 50 रुपए में। ठीक, वहां से क्लियर होगा कि एक्स वाली दुकान से खरीदूंगा तो ये पेन पड़ेगा 50। वही बात आते हैं दूसरी दुकान पे, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपए क्या है पेन की कीमत है, यहाँ पे पहले कितना दे रखा है 30% का डिस्काउंट। तो 100 रुपए पे 30%। अब ये परसेंटेज निकालना तो आप सभी को पता है, दोनों चैप्टर में हमने अच्छे से समझ लिया कैसे क्या निकालते हैं, तो बार बार उस चीज को तो करने से कोई फायदा है नहीं। तो 100 में से 30% डिस्काउंट मिल चुका तो वो चीज कितने की हो गई, 70 रुपए की। कितने की होगी, 70 रुपए की होगी। अब उसके बाद क्या है, प्लस 25% का हो डिस्काउंट। पहले 30% का मिला तो हमें चीज कितने में पड़ रही है, ये पेन कितने का आ रहा है, 70 रुपए का। लेकिन प्लस में 25% का और डिस्काउंट है, तो यानी 70 का 25% और निकालेंगे भाई, 25% और निकालेंगे, यानी 25 चौके 100 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 35 हो गया, 35/2 यानी 17.5। ठीक है, यानी 17.5 रुपए और कम मिलेंगे, क्योंकि ये भी तो छूट है, तो 17.5 रुपए और कम होंगे। ये तो पॉइंटों में आ गए, अन्यथा आप वैसे भी समझ सकते। 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2 और 6 में 1 गए 5। यानी ये पेन मुझे यहाँ पे पड़ रहा था 50 रुपए का, और यदि वाई वाली शॉप से लूंगा तो ये पड़ेगा 52.5 रुपए का। तो आपको ज्यादा छूट कहां पे मिली, सीधा बताओगे कहां पे, 50%। लेकिन यदि देखने का नजरिया देखिए, आप सीधा डायरेक्ट ऐसे देखते हो, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 30 प्लस 25 वैसे जोड़ते हो ना अपने मन में, तो ये हो जाता है 55%, यानी ज्यादा डिस्काउंट। लेकिन यदि रियलिटी देखोगे तो चीज आपको सस्ती पड़ रही है इसमें। ठीक है, ये 50 रुपए की है, यहाँ पे चीज लोगे तो 52.5 रुपए की चीज है, जो 100 रुपए वाली चीज है। तो ये मत कभी शॉप वगैरह पे जाओ, इस तरह के 2-3 डिस्काउंट दिख जाएं और आप सोचो कि ये चीज यहाँ पे हमें सस्ती पड़ेगी, और वहां पे आपको एक ही डिस्काउंट इन दोनों तीनों से बड़ा हो सकता है। तो इस चीज पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वहीं पे चीज सस्ती पड़े, तो उसको भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट है वो थोड़े ज्यादा हो तो उस चीज से ये आपका कम भी पड़ सकती है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लेकिन जो उससे पहले हम यहाँ पे कुछ और बेसिक चीजें देख लेते हैं, तरीका देख लेते हैं कि डिस्काउंट कैसे क्या निकालते हैं। देखिए आपसे बोला कि यहाँ पे निकालना तो सिखा दे मैं, लेकिन अब तरीके बता देता हूं जिससे आप निकाल पाओ। 100 रुपए की ही चीज है, आपको 40% डिस्काउंट पे बेचना है, तो आपको इसका विक्रय मूल्य बताना है, ये चीज। तो अब इसके तरीके देख लेते हैं ना। शुरू में बेसिक चीजें पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज आपकी यहाँ पे पढ़ेंगे। 100 रुपए की जैसे कोई भी चीज आप लाए, यहाँ पे 40% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है उस पे, और तो आपको मतलब कितने रुपए में मिल रही है या आप कितने रुपए में बेच रहे हो, ये आपकी मर्जी है। यानी आपकी दुकान है तो कोई 100 रुपए की चीज है, ये जैसे एमआरपी मान लो, ये कि एमआरपी लिखा हुआ है उस पे, ठीक है, कोई भी वस्तु टैग वगैरह लगा देते हैं ना, तो वो लगा हुआ है उस पे 100 रुपए लिखे हुए हैं, और आप उस चीज पे 40% की छूट दे रहे हो, तो ग्राहक को कितने में पड़ रही है या फिर आप कितने में बेच रहे हो वो हमें यहाँ पे बता। तो अब इसके देखिए कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, लेकिन ऐसा तरीका जो सभी में काम आएगा वो भी एक बार तीनों तरीके देख लेते हैं। 100 रुपए की चीज है, 40% की छूट है, यानी 100 का मैं 40% निकाल दूं, 100 का 40% निकाल दूं, कितना आया 40, यानी 100 में से 40 रुपए की तो छूट है, यानी ये चीज पड़ी 60 रुपए की। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है जी, 100 का 40% तो छूट दे ही रहा है, और कोई भी चीज मूल्य होती है, कोई भी चीज होती है अपने आप में क्या होती है 100%, यानी 100% में 40% तो डिस्काउंट ही दे दिया, चीज कितनी बची 60%। तो डायरेक्ट हम उस चीज का क्या निकाल सकते हैं, 60% भी निकाल सकते हैं, यानी 100 का 60% निकालोगे तो डायरेक्ट हमारा क्या आ गया 60 रुपए। यहाँ पे भी क्या आया था 60 रुपए। 2 मेथड। ये चीज थी कि पहले जो परसेंटेज दे रखा वो निकालो, फिर घटाओगे तब आंसर आ रहा था, यानी थोड़ा सा लेंथ। ये चीज थी कि पहले ही हमने परसेंटेज घटा दिया,
है ना। यही है ना, 40% था तो हमने पहले ही 40% घटा दिया, सीधा डायरेक्ट ही उसका 60% निकाल दिया और हमारा आंसर आ गया। यानी ये थोड़ा सा और इजी आपका। थर्ड मेथड है वो आप बोल सकते हो रेशियो मेथड या फ्रैक्शन मेथड, जो सभी में काम आएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है, मैथ ऐसा होता है कि कभी कभार क्या होता है कि फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे, होएगा जरूर उससे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम जल्दी ज्यादा लग जाएगा। और परसेंटेज यदि ऐसा साफ दिख रहा है भाई 40 50 30 15 10 जो भी 20 इस तरह, तो आप इस मेथड को यूज कीजिएगा, आपके अच्छे से क्लियर है, मतलब कम समय में हो जाए। फ्रैक्शन वाला मेथड क्या कहता है जी, 40% की छूट है, यानी 40% को फ्रैक्शन में बदलना है। या अब ये देखिए परसेंटेज सिंपल है तो ये तरीका हमें आसान लग रहा है। इसी की जगह परसेंटेज होता 12.5%, तब हमें ये थोड़ा सा मुश्किल लगता, तब हम ये चीज यूज करते तो हमें तब ये चीज अच्छी लगती। यानी मैथ का यही है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है, जिस चीज में आपका टाइम बचता है, उस चीज से उस तरीके से उस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, ठीक है। अन्यथा ये जो आपका है सभी में कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें ऐसा परसेंटेज आते हैं आप कितना क्या घटाओगे तो ये वहां पे थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक। और अन्यथा मैंने बता दी है, जहां पे आपको इजी लगे, परसेंटेज सिंपल है इससे कीजिएगा, परसेंटेज फ्रैक्शन में आप इससे कीजिएगा। जैसे आप देखिए 40% का निकालोगे, 40% का मतलब है 40% का मतलब है भाई 40/100 और काट पीट कर ये आता है 2/5, यानी ये चीज हमें डिस्काउंट दी जा रही है। यानी कोई चीज 5 की है तो हमें वहां पे 2 का डिस्काउंट दी जा रही है, यानी वो चीज कितने में पड़ रही है 5 की। 5 यानी अंकित मूल्य बोल सकते हो, डिस्काउंट आपको 2 रुपए का मिला। ये आपके लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया, खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य हो गया, दोनों चीज। यानी आपकी 5 रुपए की चीज है वो कितने में बिक रही है 3 रुपए में। आपकी चीज कितने की है 100 रुपए की, यहाँ पे आपकी चीज कितने की है 5 रुपए की, तो इस 5 की वैल्यू कितनी है 100। और जब 5 की वैल्यू 100 है तो एक की निकालेंगे कितनी हो जाएगी 100/5 यानी 20। हमें बेचना कितने में है 3 में, तो एक की वैल्यू 20 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 20 या 60। यानी सभी जगह हमारा आ तो रहा है कितना 60, और तरीके कितने हो गए 3। जो पहला तरीका है वो तो आपका लेंथी है लेकिन बेसिक है, इसलिए मैंने आपको बताया, तो इसको तो आप इग्नोर कर सकते हो। दूसरा तरीका है सिंपल फ्रैक्शन नहीं आते हैं तो आप इस तरीके को यूज। तीसरा है आपका कैसा भी आपका आ जाए 12.5 16 से 2/3 इस तरह के आ जाए, तो आप इस तरीके से इस चीज को कीजिए। चलिए अब जो क्वेश्चन आते हैं हमारे उस चीज पे हम आगे बढ़ते हैं। जो बेसिक चीजें थी, कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और क्वेश्चन के साथ साथ और भी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। पहली जो टाइप है, यानी सिंपल क्वेश्चन ही रख रहे हैं हम, टाइप वाइज करेंगे और सारी चीजें एक एक करके हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। क्या है, एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपए के स्थान पर 440 में बेची तो दुकानदार ने कितने % की छूट दी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले चीजें, ताकि आपकी एक एक चीज क्लियर। 500 रुपए की चीज थी, कितने में बेचा 440 में, यानी कितने रुपए कम में बेच रहा है भाई 60 रुपए कम। सीधी सी बात है, कितने रुपए कम में बेच रहा है 60 रुपए कम में। तो डायरेक्ट बोलता मुझे कि जो ये चीज है ये कितने रुपए कम में बेचा, तो रुपए में पूछता तो आप क्या बोल देते 60 रुपए। ये बोल रहा है कितने % की छूट दी, यानी 60 रुपए उसने कम में बेचा है, तो ये 60 रुपए है ये कितने % है, ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो परसेंटेज वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो लग जाएगा कि 60 रुपए की छूट है, किस पे है भाई ये 500 रुपए पे है, तो नीचे कौन सी चीज लिखते हैं जिससे संबंध हो, और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा में 100, 0 से 0, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, यानी इस चीज पे कितनी छूट मिली हुई है 12% की। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब ये यहाँ पे इतनी चीजें थोड़ी लिखोगे, आप क्या करोगे 500 देखा 440 में बेचा, यानी 60 रुपए कम में बेचा भाई, और 500 का है वो 60 है, वो 500 कितना % है वो निकालना है, तो 60/500 गुणा में 100 डायरेक्ट। दूसरा इसी तरह देखिए, कोई दुकानदार 2800 रुपए वाली वस्तु को कितने बेच रहा है 2400 में बेच रहा है, तो कितनी छूट दी 2800 की 2400 में बेच रहा है, कितने की छूट दी 400 रुपए की। अब ये परसेंटेज निकालना है, क्योंकि छूट है वो परसेंटेज में, तो 400 है वो 2800 का, क्योंकि चीज इतने की इतना, एमआरपी उस पे इतना ही था,
तो 400 है वो 2800 का कितना परसेंटेज है वो आपको निकालना है। तो 2 0 से 2 0, 4 एकम 4, 700 के 28, और यहाँ पे क्या मिला 1/7। ये 100% के लिए लगाते हैं तो 100/7 भी कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपको 1/7 दिखा, आपने परसेंटेज टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, तो इसका फ्रैक्शन में सीधा वैल्यू आ जाता है 14 से ही 2/7%। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि इतनी चीज होने के बाद आपकी इतनी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपका यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए टाइप जो पहली आती है, क्या दे रखा है यहाँ पे, एक रेडियो को 15% छूट देने के बाद 510 में खरीदा गया, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दो चीजें हैं, एक एमआरपी है यहाँ पे, एक क्रय मूल्य खरीदा गया, तो आप खरीद कर मूल्य जो एमआरपी यानी दुकानदार बेच रहा है उसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस ही है भाई, वो तो बेच ही रहा है। क्या बोल रहा है, 15% छूट देने के बाद 510 रुपए में खरीदा गया। अब 2-3 तरीके हैं, आपको बता दिया, चाहे रेशो मेथड से कीजिएगा चाहे इजी तरीका है उस हिसाब से इस चीज को कीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझना नहीं। कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% की होती है भाई। 100% में कितने, जैसे एमआरपी था 100%, छूट देकर कितने में बेच रहा है, 85% में बिका, यानी 100 की चीज 85 में बिकी, यही तो चीज होगी। अब इन दोनों में से एक चीज क्वेश्चन में दे रखी है, एक चीज आपको निकालनी है, यानी चीज बस क्वेश्चन को बिल्कुल सबसे बड़ी जो आप कह सकते हो गलती होती है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हो। यदि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया और कॉन्सेप्ट आपका तैयार है तो आप बिल्कुल भी गलती वहां पे नहीं करोगे, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा कर आ जाए। तो एमआरपी था 100%, छूट देने के बाद बिक रहा है कितने में, 85% में, और ये कह रहा है छूट देने के बाद 510 में, यानी जो 85% की वैल्यू है वो कितनी है 510। 1% की निकालेंगे तो भाई 85 नीचे आ जाएगा, निकालनी कितनी है एमआरपी की, क्योंकि अंकित मूल्य पूछा है तो ये आपका गुणा में ऊपर आ जाएगा। अब ये ट्रिक के लिए आप बता देते हो कि यहाँ पे जो दे रखा है भाई ये 510, नीचे 15% छूट है तो 85, निकालना है तो गुणा में 100, ये ट्रिक हो। लेकिन यदि आपको ये चीज पता है, अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, तो इस ट्रिक ना भी याद रहे तो आप इस चीज को अच्छे से कर सकते हैं ना। तो हर जगह ट्रिक की मत वो किया। 5 से कट जाएगा, 17 पंजे 85, 20 पंजे 100, 17 का पाड़ा आता है तो ये भी कट जाएगा आपका यहाँ पे 17 एकम 17, 17 51 और 1 0, 30 और 20 को गुणा किया तो कितने आ गए 600। यानी यहाँ पे उस वस्तु यानी रेडियो का जो क्रय मूल्य है या अंकित मूल्य है वो कितना है 600 रुपए। तो 600 रुपए उसका अंकित मूल्य हो गया, उस पर 15% ही छूट दे दोगे तो वो कितने में बिक जाएगा 510 रुपए में। तो ये चीज आपकी यहाँ पे आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टाइप और करते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन वैसा ही आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्या है सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे अलग भी आएंगे तो उनको भी देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट तरीके से सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे। एक वस्तु पर 25% छूट देने के बाद उसे 225 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हर चीज देखिए वही चीज आपकी निकल के आ रही है। 25% में यानी 100% था, 25% छूट दे दी गई तो कितने में बेचा भाई 75%। अब इन दोनों में से एक चीज क्वेश्चन में है, एक चीज आपको निकालनी है। क्वेश्चन में क्या है, बाद उसे 225 रुपए में बेचा गया, यानी 75% की वैल्यू है वो कितनी है 225। 1% की निकालोगे तो 75 बटे में चाहिए क्या अंकित मूल्य यानी 100%, तो ये आपका गुणा में काट पीट के क्या आ जाएगा आंसर 25 से कट जाएगा, या 75 से सीधा डायरेक्ट भी कट जाएगा, शायद 3 से कट जाएगा। हाँ तो कितना आ गया 300। अब 3 से कैसे कटा, यहाँ पे देखिए 5 है लास्ट में, यहाँ पे 5 लाना है तो 5 को किससे गुणा करो कि 5 आ जाए। ये तो विषम संख्या कितनी भी हो गई, लेकिन ऐसा आपका तरीका होता है कि नीचे वाले अक्षर, नीचे वाली संख्या का लास्ट अक्षर देखो और जिसको काटना है उसका लास्ट अक्षर देखो, फिर उसको देखो कि आप इसको कितने से गुणा करो कि ऊपर वाला आ जाए, तो आपका मतलब इजी हो जाता है, कम समय में हो जाता है। ये आप कैसे, तो यहाँ पे वस्तु क्रय मूल्य कितना आ गया 300 रुपए अंकित मूल्य। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज था 25%, पिछले क्वेश्चन में था 15%, यानी सिंपल थे। अब इसमें कितना है 2.5%, तो यहाँ पे क्या करोगे, अब परसेंटेज इस तरह 100 में से 2.5 घटाओगे कितने हो गए 97.5, इस तरीके से लिखोगे ना भाई ये चीज तो। लेकिन वहां पे क्या होगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाओगे, चीजें पॉइंटों में भी लगने लगेगी। तो ऐसा परसेंटेज दिखते ही सीधा माइंड में आ जाना चाहिए कि फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करना है।
2.5% का मतलब क्या है, 5/2% का मतलब क्या है, परसेंटेज आपका यहाँ पे हटाओगे, परसेंटेज आपका यहाँ पे हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा आपका 100। तो नीचे आपने लिख दिया 100, काट दीजिएगा, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, यानी 1/40 ये चीज आपकी निकल के आई। इस चीज का फ्रैक्शन आपने निकाला है 1/40, यानी यदि 40 की कोई चीज है तो ये उसमें डिस्काउंट दे रखा है। पहले क्या बोलता था, लाभ इतना हुआ, जैसे पिछले प्रॉफिट लॉस में क्या कि 10% का लाभ है तो 10% क्या लिखते थे, 1/10, यानी 10 वाली चीज है उस पे 1 रुपए का लाभ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इतना बट्टा यानी इतनी छूट दी जा रही है, तो 1/40 आया, यानी 40 पे 1 की छूट दी जा रही है, तो वस्तु कितने में बिक रही है, 39 रुपए में। अब इन दोनों चीजों में से एक क्वेश्चन में है, एक आपको निकालना है। तो देखिए, एक व्यक्ति वह वस्तु 39 रुपए में खरीदा, खरीदने वाले के लिए तो वह क्रय मूल्य होगा, लेकिन ये चीज जो दुकानदार है उसके लिए तो ये तो एमआरपी है, ये छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस, लेकिन खरीदने के वाले के लिए यही आपका क्या है, सीपी। तो ये भी 39 ही कह रहा है, और यहाँ पे आपका भी क्या है, 39, यानी 39 है, उसकी वैल्यू 39 ही है, तो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40, यानी यहाँ पे वस्तु का एमआरपी यानी अंकित मूल्य है क्या हो जाएगा, 40। अब उस तरीके से यहाँ पे करते तो 100 लिखते, इधर कितने लिखते, 97.5, तो वहां पे 97.5 की वैल्यू क्या होती, 39, फिर 100 के निकालते, यानी थोड़ा लंबा हो जाता और आपको थोड़े पॉइंट वगैरह गुणा भाग ज्यादा करना पड़ता, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड है वो यूज कर लिया। ठीक है, तो इस चीज में बिल्कुल भी वन ना कीजिएगा, जहां से आपको इजी लगे। तरीके मैंने दोनों तीनों आपको बता दिए, और इजी कब लगने लगेगी चीजें, जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे। देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट देने के बाद उसे 342 रुपए में बेचा गया। सिंपल परसेंटेज है, यानी 100% था, 24% की छूट दे दी तो कितने में बिका, 76%। चीज क्लियर। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन में दे रखा है, एक आपको निकालना है। देखिए कौन सा दे रखा है, छूट देने बाद 342 में बेचा गया, यानी भाई 76% की वैल्यू दे रखी है, 76% की वैल्यू है 342, 1% की निकालोगे बटे में 76, निकालना है अंकित मूल्य यानी 100 की। अब देखिए इसको काटने का तरीका देखिए, लास्ट में क्या है 6, यहाँ पे लास्ट में कितना है 2, तो 6 को किससे गुणा करूं कि लास्ट में 2 आ जाए, 6 दूनी 12 यानी 2 से भी आ जाएगा, लेकिन 2 से आप देखोगे तो 75 दूनी 150 होता है, थोड़ा आगे जाएगा, 2 से नहीं कट पाएगा। 3 से क्या 18 आ गए, 6 चौक 24, 6 पंजा 30, 6 छंगा 36, 6 7 42, यानी फिर 7 पे यदि गुणा करके देखता हूं तो चीज आती है मेरी 42। तो इसको डायरेक्ट मैं 7 से काट के देखो या गुणा करके देखो, 7 से की 42 और 7 7 49 और आपके 4 53, यानी ये तो ऊपर चला गया, यानी 7 से नहीं कटेगा, यानी इस तरीके से आप नहीं कर सकते, तो थोड़ा कम से इसको काट लीजिएगा। थोड़ा कम से काटेंगे तो इसको 2 से काटते हैं, तो देखिए 38 दूनी 76, यहाँ पे 171, और यदि और काटेंगे तो आपका यहाँ पे कटेगा कितने का, ये 342, हाँ कितने का है, यहाँ पे देखिए 19 से काट जाएगा और यहाँ पे 50 आ जाएगा, 19 दूनी 38, 50 दूनी 100, और भी कट जाएगा। 19 का पाड़ा आता है तो 19 निमा 171 होता है भाई, तो 19 एकम 19 और 19 निमा 171, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 50 बचा, 50 और 9 को गुणा किया यानी 9 पंजे 45, कितने आ गए 450। तो ये तो गुणा भाग ही कर रहा था, तरीका आपको मैं यहाँ पे बता चुका कि कैसे इन चीजों को आप इजी तरीके से यानी सिंपल तरीके से इन चीजों को आप कर सकते हो, है ना। तो इनमें बिल्कुल भी गलती मत करना, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल है वो भी हमारा बढ़ता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे चीज आती है कि आपको जो पहले समझाया था ना, पहला जो कॉन्सेप्ट था कि ये छूट बढ़िया है या ये छूट बढ़िया है, और उसी में आपका ये आप कह सकते हो वही आपका यहाँ पे ट्रिक है। क्या है जी, 70% और 30% की दो क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है, कितनी एकल छूट के बराबर है, यानी इन दोनों को यदि मैं काउंट करके निकालूं तो ये एक आता है जो परसेंटेज, वो कितना है वो हमें बताना है कि कितनी छूट के बराबर है। ठीक है, तो इस चीज को हमें बताना है। अब ये भी चीज आपकी रेशियो मेथड, और दूसरा आपका क्या हो गया जो सिंपल दे रखा है तो सीधा डायरेक्ट 100 वाला मेथड। तो आप पे डिपेंड करता है, आप पे ज्यादा डिपेंड तो इन पे परसेंटेज पे करता है। यदि फ्रैक्शन वाला तो फ्रैक्शन वाले से कीजिएगा, सिंपल परसेंटेज आते हैं तो 100 वाले तरीके से कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए
सिंपल है तो सिंपल वाले से करके बताता हूँ, फ्रैक्शन वाले से भी करके बता दें यदि होगा तो आगे, अन्यथा इसमें भी मैं बता दूंगा। देखिए कोई भी चीज होती है आपकी कितनी होती है 100%, ठीक है 100%। दो छूट दी गई है, एक 70% की, एक 30% की। अब देखिए दोनों ही चीजों को मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। ये कितना है भाई 100 चीज थी, कितने की दी गई छूट 70% की छूट दे दी तो कितने में बिकेगा 30% में, 30% मतलब 30/2 यानी घटाना है। दूसरी 30% की छूट दे दी तो ये कितने में बिकेगा 70 में। तो यहाँ पे क्या 100 से 100 कट गया, 100 से 2 0 2 7 या 21, यानी 100 रुपए वाली चीज 21 में बिक रही है, यानी हमें 79% की छूट मिल रही है। यही तो बात क्लियर हुई भाई। ये क्या थे देखिए, चीजों को समझिए आप, ये नहीं है कि जल्दबाजी करो। 100 रुपए की चीज थी, पहली छूट है 70%, 100 रुपए की यानी 100% में 70% कम किया, आपका क्या आया 100% था आपका, 70% किया तो क्या आया 30%, और 30% का जब परसेंटेज हटाया तो नीचे क्या लगा दिया 100। अब ये अपने आप में पूरा हो गया। अब इस पे क्या है दोबारा से 30% की छूट। अब ये तो अपने आप में 100% है ना भाई पूरी चीज, तो अब इसमें 30% की छूट यानी कितने बिकेगी 70% में, और परसेंटेज हटाया तो मतलब नीचे 100, और यही चीज मैंने यहाँ पे की है। ये सारी चीज, ये सारी छूट देने के बाद चीज आपकी कितने में बिकी 21 रुपए में। तो डायरेक्ट पता चल रहा है 100 रुपए वाली चीज आपकी 21 में बिक रही है, तो छूट कितनी मिली होगी आपको 79%। तो एक तरीका तो आपका ये यहाँ पे हो गया। फ्रैक्शन वाले में करते तो उस तरीके से भी देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी है वो भी। देखिए फ्रैक्शन वाला यहीं पे देख लेते हैं नीचे वाली लाइन की जगह। तो फ्रैक्शन क्या है 70% की छूट, 70% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा भाई 70/100, 1 0 से 1 0 कट गए, कितने आ गए 7/10। तो पहला फ्रैक्शन 7/10 यानी 10 की चीज है, 7 की छूट मिल रही है तो 7 यहाँ पे भी लिख सकते हो, छूट मिल रही है तो यानी 3 में चीज बिकेगी। 10 रुपए की चीज है, 7 की छूट मिल रही है तो 3 में चीज बिकेगी। ये डिस्काउंट है, ये आपका क्रय मूल्य है, एमआरपी जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। दोनों तरीके से निकालूंगा, यहाँ पे भी देखिए अब। तो ये आपका यहाँ पे होगा। दूसरा है वो है 30% की छूट। 30% का मतलब 3/10 यानी 10 की चीज है, 3 की छूट मिल रही है तो 7 रुपए में बिकेगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब देखिए कितनी है 10 दाई 100, बेच कितने में रहे हो 7 या 21। 100 रुपए वाली चीज कितने बेच रहे हो 21 रुपए में, कितनी छूट मिली 79% की। तो ये भी आप यहाँ पे निकल गया 79%। यहाँ पे 100 था तब डायरेक्ट आ रहा है 79, वरना निकालना पड़ेगा भाई। 100 रुपए की चीज है 21 में बिकी, कितना पर कम हुआ 79%। निकालना है तो नीचे क्या लिखेंगे जिस चीज से उसका संबंध, यानी नीचे 100 और गुणा में 100। तो यहाँ पे 100 था तब डायरेक्ट आपका 79 आ गया, अन्यथा कभी 50 भी आएगा, कभी 40 भी आएगा, कभी 30 भी आएगा। तो उस तरीके, तो दोनों मेथड हैं आपके लिए अच्छे हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जब वो सिंपल है तो आप सिंपल वाला यूज करो, क्योंकि इतना लिखोगे वो चीज भी आपकी क्लियर हो जाती है। जैसे दूसरा करते हैं, देखिए बिल्कुल। अब देखिए कितनी जल्दी से हम इस दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। क्या है जी 10% की छूट है। देखिए 100 रुपए था भाई, ध्यान दे लेना 100 रुपए था, 10% की छूट। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। 10% की छूट है यानी 90 में बिकी, 90 का मतलब 90/100। अगली छूट है 20% की, यानी 20% कम हो गए, यानी 80 में बिकी, 80/100। अगली है 50% यानी 100 में 50 कम हो गए, यानी 50/100 आपका आंसर आ जाएगा। कट रहा है उसको काट दिए 2 0 से, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 4 दूनी 8। ऊपर बचा है यहाँ पे 9, यहाँ पे बचा है 4, यानी 36। यानी 100 रुपए की चीज है वो कितने में बिक रही है 36 रुपए में। यानी हमें परसेंटेज है वो कितना छूट मिला है 64%। अब ये मत कर देना कि यहाँ पे 36 आते ही ऑप्शन में दिखा 36% भी, उस पे टिक करके आ जाओ, वो आपका गलत हो जाए। तो इस चीज पे जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 100 रुपए की चीज थी वो आपको मिल रही है, ये इतने में मिलती है आपको चीज। तो 100 रुपए वाली चीज आपको 36 में मिल रही है, तो आपका यहाँ पे परसेंटेज में कितनी छूट मिली है, या आप कह सकते हो डिस्काउंट कितना मिला है, तो वो क्या हो जाएगा 64%। ठीक है, चलिए
तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, 64% का डिस्काउंट होगा। अब चलते हैं इस पे, देखिए एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे रखा है, एक और क्या, 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं और बिल्कुल इजी आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। 10% की क्रमिक 2 छूटें अकेली एक किस छूट के बराबर है? वही चीज हो गई, 100 रुपए की छूट थी, 10% यानी ए क्या लिखोगे, 90/100। दूसरी भी 10 की है यानी 90/100। 100 से 100 कट गया, 2 0 से 1 0 ये, 1 0 ये, यानी 9 9 81। 100 रुपए वाली चीज आपको मिल कितने रही है, 81 की, यानी कितनी छूट मिली है, 19% की। ये जब भी परसेंटेज सिंपल हो आप ये तरीका यूज कीजिएगा, बिल्कुल अच्छा है, आपके क्वेश्चन है अच्छे से हो जाए। अब देखिए अभी हम कर रहे थे, यहाँ क्या था 100, पीछे क्या उसमें क्या था 100, यहाँ पे क्या था 100। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें पहले ही हमें वैल्यू दे दी भाई, 100 हमें मानना ही नहीं पड़ा, हमें पहले ही वैल्यू दे दी, तो क्यों ना हम वो ही वैल्यू रख ले, क्यों? तो यहाँ पे देखिए 500 रुपए की कोई चीज थी, ये लो जी, 20% का और 10% का 2 क्रमिक छूट यानी बट्टे दिए गए उस पे, तो 20% की छूट यानी 80% का, 80% का मतलब 80/100। अगला है 10% छूट यानी 10% छूट यानी 90%, 90 का यानी 90/100। 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0, ऊपर बचा 5 8 9 9 8 72, 72 को 5 से गुणा किया 360। अब हमें छूट थोड़ी पूछा है कितनी छूट मिली, हमें डायरेक्ट पूछा है कि ये 2 छूट देने के बाद 20% और 10% छूट देने के बाद 500 रुपए वाली चीज कितने में बिक रही है। तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि 500 रुपए वाली चीज कितने में बिक रही है, 360 रुपए में। यानी हमसे पूछा ही डायरेक्ट ये है कि कितने में बिकेगी, ये नहीं पूछा कितने परसेंट की आपकी बार छूट मिली, यानी ये दोनों छूट मिलाकर कितनी एक के बराबर। तो क्वेश्चन कैसे भी आए, यदि कॉन्सेप्ट तैयार है तो आप बिल्कुल कर पाओगे। देखिए और क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन है, एक एक करके हम करते हैं और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे हैं। अलग लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि ये क्वेश्चन चलते रहेंगे, बहुत ज्यादा टाइप है आपकी, इसमें लगभग 1.5-2 घंटे की आपकी ये क्लास है या चैप्टर है वो आपका हो। तो 1600 रुपए की अंकित मूल्य वाली वस्तु को 30% और 25% 2 क्रमिक भावों भी उसी का नाम है भाई, दूसरा छूट का कह लो चाहे बट्टे कह लो एक ही चीज है। तो आपकी बार भी क्या दे रखा है, 1600 रुपए दे रखे हैं, ठीक है। पहली छूट कितनी है, 30% यानी 70% हो गया, 70% का मतलब भाई 70/100। दूसरी छूट है 25%, 25% का मतलब 75/100, ठीक है। जो छूट होती है, बट्टा होता है, डिस्काउंट होता है, वो हम पहले ही घटा दे रहे हैं ताकि हमें सीधा डायरेक्ट मूल्य मिल जाए कि हमने इस चीज इतने में बेची या इतने में खरीदी। वो तो कट रहा है उसको काटिए, बचाओ आंसर 0 से 0, ठीक है। 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, ऊपर बचा 4, इधर 3, इधर 70, तीनों को गुणा कीजिएगा, 4 तिया 12, 12 7 84 और 1 0 और लगा, यानी 840 रुपए में वो चीज हमें क्या हो रही है, मिल रही है, या दुकानदार बेच रहा है तो उसके लिए तो वो विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो आपको पहले बता चुका था, जब भी छूट डिस्काउंट का जिक्र होगा हमेशा आपका अंकित मूल्य पे चीज है वो टिकती है, यानी वो बेस इसका होता है। तो यहाँ पे जो 1600 वाली रुपए की चीज है कितने मिल रही है, 840 रुपए में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। देखिए परसेंटेज अलग भी आएंगे, देखिए फ्रैक्शन वाले भी आएंगे, तो उस तरीके से भी हम करेंगे। यहाँ पे भी मैं करके बता सकता हूँ, देखिए इसी को करके बता देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि उस तरीके से चीजें नहीं होती हैं। इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं भाई, 1600 रुपए, 30% फ्रैक्शन में कितना, 3/10, 30% फ्रैक्शन में कितना, 3/10, यानी 10 में से 3 की तो छूट ही है, कितने बिका, 7/10 में, ठीक है, यही चीज। अगला है 25%, 25% यानी भाई 1/4, यानी 4 में से तो 1 की छूट है ही, ये कितने बिका, 3/4, बिकने वाला ही रख रहे हैं क्योंकि लास्ट में हमें विक्रय मूल्य बताना, तो यहाँ पे 3/4। अब इस चीज को निकालोगे तो भी क्या आएगा, 840, देख लो चाहे 0 से 0, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 0, 40 7 21,
7 या 21, 21 चौक 84, कितने आ गए 840। तो ये नहीं है कि चीज जो फ्रैक्शन वाले है उससे आएगी, लेकिन आपको मैं बता चुका कि फ्रैक्शन वाले यदि परसेंटेज ही फ्रैक्शन वाले हैं तो फ्रैक्शन मेथड यूज करो, अन्यथा परसेंटेज सिंपल है तो आप सिंपल से किए जाओ, बहुत इजी और कम समय में हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ इसमें 3 आपको दे रखी है छूट, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी आपको मिले, हमसे तो सिर्फ आंसर निकालने से मतलब है। अंकित मूल्य यह है, ये है 15,000 रुपए। कितना है 15,000 रुपए। अगली छूट है, इस पे 3 छूट है। पहली 10% छूट है यानी 90/100 भाई। दूसरी 20% छूट है यानी 80/100 भाई। तीसरी 4% छूट है यानी 96/100। बस सोल्व करना है और आपका आंसर आ गया। 0 से 0, 2 0 से 1 ये कट गई, 1 ये बची हुई कट गई, 1 0 से 1 0, नीचे 10 बचा हुआ है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गए, नीचे 2 बचा हुआ है, 4 दूनी 8, क्या बचा 3 4 96 9 यानी 12 निम्मा 108 को 96 से गुणा करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कितने रुपए की छूट दे रखी है। आपकी बार क्वेश्चन को बोला था ना ध्यान से पढ़ना है, कितने रुपए की छूट देता है। कितने रुपए की चीज थी 15,000 की। अभी हम बेच कितने में रहे हैं, ये चीजें हमने परसेंटेज के उसके छूट है डिस्काउंट है उसको निकाल कर देखा, हमारा ये आ रहा है यानी 8 से 48 हो गए और 648 और 9 से करेंगे 9 8 72 हो गए और 9 एकम 9 यानी 8 और 4 और 2 आपके हो गए कितने, 4 और 2 हो गए आपके 6, 7 और 6 13, 9 और 1 10 यानी 10,368। 15,000 की आपकी चीज थी, बेच कितने में रहे हो 10,368 में, तो कितनी छूट दे रहे हो। 10 में से 8 गया 2 कौन से में, वैसे तो ऑप्शन में दिख रहा है तो ये भी हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन ये है तो आगे करना पड़ेगा। 9 में 6 गए 3, 9 में 3 गए 6 और 4 का 4, 1 में 1 0 यानी 4632 रुपए की हमें क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे ये भी दे देता वो ऑप्शन में 10,368। आप ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते ना, यहाँ पे कितने रुपए की छूट देता है, आप सोचते हैं कितने रुपए में बेच रहा है, सीधा ये पढ़ लेते तो और ये ऑप्शन में रहता तो आप इस पे टिक कर दे। तो ये बिल्कुल गलती ना करना, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। जो चीज दे रखी है उस पे कितनी छूट क्या मिली, तब वो चीज उस चीज में बिक रही है। यदि हमें पूछा रुपए में छूट कितनी मिली तो हमने खरीदी कितने में या उसका अंकित मूल्य कितना है और जो हमें मिली है वो कितने मिली है, तो इन दोनों का डिफरेंस है, वही तो जो आपका छूट है डिस्काउंट है वो आपका होगा। अगली चीज देखिए, अब ये थोड़ा सा और अलग आपका यहाँ पे दे दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी अलग आए यदि कॉन्सेप्ट तैयार है तो चीजों को आप कर लोगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपकी बार रुपए मूल्य पहले नहीं दिए, रुपए हैं मूल्य हैं पहले नहीं दिए हैं, आपकी बार लास्ट में दिया है। तो नहीं दिया है तो क्या मानोगे, 100 भी मान लो, x भी मान लो, आपकी मर्जी है भाई। तो x मान लो, 100 क्यों नहीं माना वो भी देखिए आपको पता चल जाएगा। मान लोगे तो उससे भी सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। x 25% की छूट है यानी 75 में बिकेगा भाई, 75/100। अगली 20% छूट है यानी 80 में बिकेगा और बिककर चीज आ जाएगी हमारी। लेकिन यहाँ पे पहले ही दे दिया कि बिककर चीज कितने में आ रही है 480, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 480। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कीजिए, डायरेक्ट देखिए x की वैल्यू निकल, यानी तरीके कॉन्सेप्ट कितने ही हैं, लेकिन यदि आपको इन चीज का कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप चीज कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पे काट पीट कर देखिए आंसर ले आओगे आप। 0 से 0, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 5 यानी इधर x है, इधर 3/5 है भाई, तो इधर 480 है, इधर 3/5 है तो इधर आके उल्टा हो जाएगा 5/3, 3 एकम 3, 16 तिया 48, 160, 16 पंजे 80 यानी 800 रुपए की क्या थी वो चीज थी भाई शुरू में, यानी आप कह सकते हो उसका अंकित मूल्य क्या था 800 रुपए था। सिंपल था, परसेंटेज तो सिंपल, फ्रैक्शन में होता तो फ्रैक्शन में कर देते, इसको भी देखिए फ्रैक्शन में कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, 25%, 25% मतलब 1/4। ठीक है, 4 में से 1 की छूट मिली, कितने बिकी चीज 3 रुपए में। दूसरा है 20%,
20% मतलब 1/5, 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए की छूट मिली, कितने में बिकी? 4 रुपए में। यानी यहाँ पे 520 उसका मूल्य था, यहाँ पे 4 या 12 आपने उस चीज को खरीदा। यदि आपने खरीदा है, यदि आपने बेचा है तो आपने चीज वो बेची है। यानी 20 रुपए की चीज आपने 12 रुपए में बेची है, ये चीज। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन में दे रखा है, एक आपको निकालना है। क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है 480 में बेचा, आपने कितने में कहा है? 12 रुपए में। तो जो 12 की वैल्यू है वो क्या है भाई? 480। एक की वैल्यू निकालेंगे तो बटे 12। हमें चाहिए क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 20। अब 100 मत लेना, क्योंकि फ्रैक्शन वाले में अंकित मूल्य वही आएगा जो हम निकालेंगे। तो गुणा में 100, 12 चौके कितने हो गए? 48, 0। यानी यहाँ पे देखिए क्या, गुणा में 100 नहीं 20, क्योंकि 100 थोड़ी लिखेंगे, 20 अंकित मूल्य, ठीक है। तो 20 चौक 80, यानी 800 रुपए भी आपका यहाँ पे। तो किसी भी चीज से कीजिए, आपका आंसर तो वही आएगा। लेकिन ये चीजें आप कब समझ पाओगे? एक तो आपका कॉन्सेप्ट तैयार है, उसके साथ में आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे करते जाते हैं। और भी टाइप आपकी यहाँ पे बचती है, तो इस क्लास में करने की कोशिश करते हैं। और कुछ देखिए, अब की बार आया है थोड़ा सा अलग, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं भाई। ये देखिए, अब देखिए फ्रैक्शन वाला आ रहा है, तो फ्रैक्शन वाले से कीजिए, इजी होगा। अन्यथा उस चीज से करोगे आए तो गा, लेकिन आपको टाइम ज्यादा लगेगा। क्या है? 12.5% की छूट है पहली। 12.5% मुझे पता है भाई, ये 1/8 होता है, और आपको भी पता है यदि परसेंटेज पढ़ लिया तो। 8 में से 1 की छूट है, यानी कितने में बेची चीज है? 7 रुपए में। दूसरी है 10% की छूट। 10% का मतलब है 1/10, 10 रुपए की चीज है, 1 की छूट देकर आपने कितने बेची? 9 रुपए में, यानी 80 रुपए उसका अंकित मूल्य है। 9 7 63 में आपने बेच दी। इन दोनों में से एक चीज क्वेश्चन में है, वस्तु का मूल्य कितना है? 6300 रुपए, यानी छूट देने के बाद। तो छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य कितना है? 63। क्वेश्चन कह रहा है कितना है? 6300, यानी 2 जीरो लगे हुए, तो अपना अंकित मूल्य में भी 2 जीरो और लगा दो भाई, तो ये क्या हो जाएगा? 8000। देखिए बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता, और ऐसे क्वेश्चन तो आप माइंड में भी कर लोगे यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे। देखा 12.5 1/8, 8 से 7, 10% 1/10, 10 से 9, 10 इधर 80 हो गए, उधर 9 7 63, यानी 63 है और इधर 80 है, कुछ मिल रहा है 2 जीरो ये लग रही है, तो इधर भी 2 जीरो लगा दो, 80 के आगे 8000। अब इसी चीज को आप ऐसे करने बैठते, 100 रुपए के 12.5% घटाते 87.5%, इसका मतलब 87.5/100 पॉइंट हटाते, एक और जीरो, 10% यानी 90/100, बाद में बचता आपका 6300। तो हम इस चीज की वैल्यू निकालते, या यहाँ पे x मानते तो उसकी वैल्यू निकालते, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे। अब देखिए अगला जो टाइप आता है वो थोड़ा सा क्या है आपका, इन चीजों से आपका कह सकते हो थोड़ा सा अलग है, अलग है। और उसी चीज पे अब जो अपनी सारी चीज है वो आपकी वहां पे हो जाएगी, है ना। उसी चीज से आपकी सारी चीजें हो जाएगी। और इस टाइप को हम अब देखिए, अब तरीका बता देता हूं मैं यहाँ पे कैसे क्या इन चीजों को करते हैं। लेकिन एक यदि इनका आप कह सकते हो जो ट्रिक है वो आपको चलो मैं दिखाई देता हूं पहले, जो काम आ जाए। कॉन्सेप्ट जरूर बताऊंगा इस चीज का कैसे क्या होती है, लेकिन एक बार जो मैं ट्रिक आपको दिखाना चाह रहा हूं वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये आपकी ट्रिक, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या एक तो आपको देगा क्रय मूल्य, एक आपको लाभ देगा, नीचे आपको डिस्काउंट लिखना है, वो चीज आपकी अंकित मूल्य। शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो ये आपकी ट्रिक है भाई, सभी क्वेश्चन में काम आएगी। सभी क्वेश्चन में जो भी डिस्काउंट के हैं सभी क्वेश्चन में ये काम आएगी। अब ये चीज कैसे होती है, यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास। लेकिन ये आपकी ट्रिक जो क्वेश्चन अभी हमने निकाला ना उसमें भी काम आएगा। देखिए सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, पी यानी प्रॉफिट, डी यानी डिस्काउंट, एमआरपी यानी अंकित मूल्य। तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कौन से नंबर का था, ये 9 वाला था शायद। ये देखिए इसमें नहीं है, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे देखिए लागत मूल्य यानी 490 दे रखा है, एक आपको थोड़ा सा करके ही दिखा देता हूं मैं। 490 दे रखा है, गुणा ऊपर क्या लिखना था, फॉर्मूला क्या था, ट्रिक क्या थी, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे भाई अगली क्लास। सीपी गुणा पी बटे में डिस्काउंट यानी डी और बराबर है एमआरपी। सीपी है भाई क्रय मूल्य, ध्यान रख लेना। 490 लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही बात है, गुणा
डिस्काउंट या प्रॉफिट कितना है 20%। 20% का मतलब भाई 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 120, क्योंकि 100 से ज्यादा। नीचे डिस्काउंट डी का मतलब छूट कितनी है 30%। 30% छूट मतलब 70 और बराबर क्या आ जाएगा एमआरपी अपने आप आ जाएगा। 0 0 7 एकम 7 7 7 49 0 12 7 84 कितना आ गया 840। देखिए बिल्कुल। लेकिन अब ये कैसे क्या आया, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्या इसके पीछे रीजन है, यानी रीजन तो मेन वही होता है, इस चीज का कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज समझेंगे हम अगली क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में हम सारी चीजें जो इसके एक्स्ट्रा हैं वो और इसकी जो बची हुई 1-2 टाइप है वो हम वहां पे कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको पसंद आ रही होंगी और आप अच्छे से एक एक जो आपका चैप्टर है बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आप भी पढ़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।